विदुर बचन धृतराष्ट्र सुनी, बोले भैया सुत सगे। त्यागूं कैसे विदुर तबे, मर्म बचन कहबे लगे। राजन निकसे मेल देहते कोई न राख, ढींगर तन में होय तनय कोई नहीं भाखे। विष्टा बहुमल मूत्र देहते ही नित हुवे, तन ते हुवे पृथक परसिके सब तन धुवे। स्वयं तरे तारहे कुलही, ते सत पुत्र कहावति। नहीं तो मल के कीट समय, ऋषि मुनि नहीं बतावते। विदुर की बातें सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, भैया मैं अपने सगे पुत्रों का त्याग कैसे करूं। तब विदुर जी हृदय में चुभने वाली गूढ़ बातें कहने लगे। हे राजन, अपने शरीर से निकलने वाले मैल को कोई नहीं रखना चाहता। शरीर में उत्पन्न जूं आदि कीड़ों को कोई पुत्र नहीं कहता है। मल और मूत्र तो अपने शरीर से ही निकलता है ना, परंतु उसे त्यागने के बाद सब शरीर को जल से धोकर साफ करते हैं। सुपुत्र तो वही कहे जाते हैं जो अपने साथ ही अपने परिवार का भी उद्धार करते हैं, अन्यथा दूसरे पुत्रों को तो ऋषि मुनियों ने मल के कीड़े के समान बताया है। श्री भागवत चरित प्रथमा अध्याय 14 छप्पय क्रमांक 7। तो विदुर जी अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन, देखिए आप पांडवों के साथ जो अनीति कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। वो पाप बनकर आपके साथ में जाएगा। इसलिए आप धर्म नीति से डरिए और अपने पुत्रों को समझाइए, खासकर दुर्योधन को समझाइए और उसको आदेश देकर पांडव जितने हिस्से के अधिकारी हैं वो दीजिए, क्योंकि ऐसा न करने पर आप पाप के भागी होंगे। तो इतनी बातें सुनने के बाद धृतराष्ट्र ने कहा, हे भैया विदुर, सुनो, मैं अपने सगे पुत्रों को त्यागूं कैसे। जो उनकी इच्छा है, जो उनके मन में है, मैं कैसे उनके मन को मारूं। जो वो करना चाहते हैं उनको मैं कैसे रोकूं। जब इस प्रकार का धृतराष्ट्र का जवाब विदुर जी ने सुना तो विदुर जी को बहुत दुख हुआ कि मैंने इनको समझाना चाहा, लेकिन जी उल्टा मुझे समझा रहे हैं कि नहीं नहीं, मैं ऐसे अनीतिवान पुत्रों को कैसे त्यागूं। मतलब सीधा सीधा धृतराष्ट्र अनीति का समर्थन कर रहे हैं। तब विदुर जी ने कहा, हे भाई, हे महाराज धृतराष्ट्र, शरीर से निकलने वाली मैल को कोई नहीं रखना चाहता। वो आपका बेटा जो है दुर्योधन, दुशासन, ये सब जो मैल की तरह है, क्योंकि शरीर में उत्पन्न जूं आदि कीड़ों को कोई पुत्र नहीं कहता। यदि शरीर से ही निकलते हैं जे जूं आदि, लेकिन जे हमें काटते हैं, जे हमें नुकसान पहुंचाते हैं, तो नुकसान पहुंचाने वाले जूं आदि कीड़ों को कोई पुत्र नहीं कहता।
ठीक इसी तरह तुम्हारे जो बेटे हैं दुर्योधन दुशासन इत्यादि सब पुत्र इन जू की तरह हैं जो आपको खा रहे हैं, आपके यश को खा रहे हैं, आपके कीर्ति को खा रहे हैं, आपके कुल कलंक बन रहे हैं। और फिर भी आप उनको पुत्र कह रहे हैं। अरे मल और मूत्र तो अपने शरीर से ही निकलता है ना, देखिए। लेकिन फिर भी इसको त्यागने के बाद, मल मूत्र को त्यागने के बाद व्यक्ति शरीर को जल से धोकर फिर साफ करता है। क्यों? क्योंकि ये शरीर की गंदगी है। इसी तरह आपके जो पुत्र हैं दुर्योधन इत्यादि, ये आपके शरीर से निकले हैं, आपको लगता है आपके बेटे हैं, लेकिन ये वास्तव में आपके शरीर का मैल है। सुपुत्र तो वही है जो अपने साथ अपने परिवार का भी उद्धार करे। अन्यथा दूसरे पुत्रों को तो ऋषि मुनि मल के कीड़े के समान होता है। तो जो आपने जो इन बेटों को इतना प्यार दिया है वह उस प्यार के हकदार नहीं थे, क्योंकि ये बेटे नहीं हैं, ये कीड़े हैं, जू इत्यादि हैं, मल मूत्र जैसे हैं। क्योंकि ना तो वो अपना उद्धार कर रहे हैं, ना अपने कुल का कर सकते हैं। जबकि ऋषि मुनि यही कहते हैं जो अपना उद्धार करे और अपनों का उद्धार करे वही पुत्र है, वही संबंधी है। इस छप्पे में सबसे अच्छी बात यही देखने को मिली कि वास्तव में हम जिनको संबंधी कहते हैं वो संबंधी तभी हैं जब वो स्वयं अपने उद्धार का साधन करते हैं, ऐसी साधनाएं अपने जीवन में स्वीकार करते हैं जिनसे उनका उद्धार हो। इस भव सागर से वो स्वयं तरेंगे और फिर अपनों को तारेंगे। बस केवल यही रिश्ते असली रिश्ते हैं। यदि जिनको हम पुत्र मानते हैं, पिता मानते हैं, माता मानते हैं, भाई बहन मानते हैं, और भी कई संबंधी हम मानते हैं अपने इस जीवन में, यदि उनको आपको मानना है तो उसकी कसौटी यही है कि क्या वो स्वयं इस भवसागर से पार होंगे, ऐसा कोई साधन अपने जीवन में अपना रहे हैं, तो वो संबंधी है हमारे, नहीं तो कोई संबंधी नहीं है। नहीं तो यदि उनके पास ऐसा कुछ भी साधन नहीं है तो वो संबंधी करने के लायक नहीं है। नहीं, क्योंकि ऋषि मुनि ऐसे लोगों को जो स्वयं अपने उद्धार का साधन नहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मल के कीट सम ऋषि मुनि नहीं बताते। ऐसे लोगों को, ऐसे संबंधियों को ऋषि और मुनि मल के कीड़े की समान बताते हैं। तो हम सावधान हो जाएं। हम सभी को अपना संबंधी ना कहें। संबंधी केवल वही हैं जो स्वयं इस भवकूप से अपने आप को उबारने का प्रयास कर रहे हैं, कोई ऐसी साधन विधि अपना रहे हैं, अपने आप को श्री भगवान से जुड़े हुए हैं, भगवान की सेवाओं में जो अपने आप को लगाए हुए हैं, जिससे उनका उद्धार होगा। इस जीवन के बाद उनको एक सुखद जीवन मिलेगा जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होगी। ऐसे जीवों को जो हमारे संबंधी हैं और वो यह साधन कर रहे हैं, तो हम उनको अपना संबंधी कहें, नहीं तो संबंधी ना कहें, उनको मल के कीट के समान त्याग दें। ऐसा ऋषि मुनियों का आदेश है। यह बात विदुर जी अपने बड़े भाई और महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं। हमें भी अपने जीवन में यही समझना चाहिए।
हम सभी को अपना संबंधी कहते हैं, लेकिन सभी संबंधी नहीं है। हम भी किसी के संबंधी तभी हैं जब हम स्वयं वो साधन कर रहे हैं, वो क्रिया विधि हम अपने जीवन में अपनाए हुए हैं, जिससे हम पवित्र बन के, शुद्ध बन के और फिर भगवान की सेवा के पात्र बनेंगे, और सेवा के पात्र बन के फिर और पवित्र होके और भगवत धाम जाने की कोशिश करेंगे। यही संबंधी हैं। हम भी किसी के संबंधी तभी कहेंगे जब हम यह साधन अपने जीवन में अपनाएं, और फिर जो दूसरों लोगों को हम जो संबंधी कह रहे हैं वो भी इसी तरह होने चाहिए। तो संबंधी होने का मतलब है जो एक दूसरे को भव सागर से तारने की कोशिश कर रहे हैं, वही संबंधी। खुद तर रहे हैं और दूसरों को तार रहे हैं। इस भव सागर से तारने में जो एक दूसरे को सहयोग दे रहे हैं, केवल और केवल वही संबंधी हैं, दूसरे संबंधी नहीं। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, गिरिराज भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज।